हर हर महादेव मित्रों, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में प्रकाश का ये उत्सव नई प्रकार की आशाओं को लेकर के आए, ऐसी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि सनातनी जो वर्तमान बार त्योहार हैं उनके साथ कोई ना कोई विवाद तो जुड़ता ही जुड़ता है। इस समय भी दीपावली के साथ ऐसा ही हुआ है और लगभग अब हर त्योहार के साथ ऐसा होने लगेगा, ये ट्रेंड चलेगा। खैर, इस चीज़ से आप कितनी जल्दी उभर पाते हैं ये आप लोगों पे निर्भर करता है। आप मेरी सलाह मानिए तो आपके जो पुरोहित हैं, कुल के पुरोहित हैं या ब्राह्मण देवता हैं, वो जो आपको दिशा निर्देश दें कि किस दिन दीपावली मनानी चाहिए, उसके अनुसार आप चलें। मित्रों, मैं आज ये बात करने नहीं आया हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ अच्छा सोचने के लिए आया हूँ कि दीपावली का जो त्योहार है, ये त्योहार का अपना क्या जो स्वभाव है और इसका हमारे जीवन में या सनातनी संस्कृति में इसका क्या स्थान है, इस संबंध में थोड़ा सा लघु चिंतन आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ कि दीपावली जो सनातन धर्म में, पहले ये जान लेना है, जितने भी सनातनी हैं सहसा उपासना में नहीं लगना है और सहसा किसी विधि को नहीं प्रयुक्त करना है। एक परंपरा हमारे यहाँ ऐसा है कि लकीर के फकीर हम हैं, और एक परंपरा ये है कि कुछ लोग इसके विपरीत होते हैं और कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं। पर वास्तव में ये सनातन धर्म की मूर्ति उपासना का एक सबसे श्रेष्ठ जो मानक है, उन मानकों में से एक ये मानक है त्योहार। जितने भी त्योहार सनातन धर्म के अंतर हैं, ये त्योहार काल रूप ईश्वर में, काल रूप ईश्वर वर्ष भर जो होता है, एक वर्ष जो होता है, ये काल का रूप है। जो काल रूप ईश्वर है, काल रूप ईश्वर में समय समय पे अनेक प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि शीत ऋतु में काल रूप ईश्वर में प्रकृति में ठंड का और ठंड जैसी वनस्पतियों के पत्तों का झड़ना, हिम का पड़ना, ठिठुरन बढ़ना, ये काल रूप ईश्वर का ही एक गुण है। और फिर कभी यही काल रूप ईश्वर में बसंत आता है, नई कोपलें फूटते हैं, नए फूल निकलते हैं, ये भी काल रूप ईश्वर का एक रूप है। एक रूप ऐसा होता है काल रूप ईश्वर का कि वो उस समय फसलें पक रही होती हैं, रंग चारों तरफ रंग उड़ रहा होता है। और भी 6 ऋतुएं हैं, समझ लीजिए काल रूप ईश्वर की। जो काल ईश्वर है, जिसका कोई प्रतिमा नहीं है और जो अज्ञात है, जिसका अनुभव तो होता है लेकिन जो पकड़ में नहीं आता है, इसको ही काल रूप ईश्वर कहते हैं। समय तो नारायण, समय को जिसमें मूर्त नहीं है उसको भी मूर्त बनाने की क्षमता सनातन धर्म के अंतर्गत है। और उसी क्षमता के अंतर्गत जो समय खंडित नहीं है, उस खंडित समय, अखंडित समय में भी एक मूर्ति प्रतिमा बना करके उपासना की जाती है। उपासना ऐसी की जाती है कि महाशिवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी है, दीपावली है, होली है, जो क्या बोलते हैं नवरात्र हैं, ये उस काल रूप ईश्वर के अंतर्गत एक मूर्ति की, एक प्रतिमा की कल्पना है ये कि आज ये त्योहार है, आज ये व्रत है, आज ये दिन विशेष है। तो ये काल रूप ईश्वर के भीतर प्रतिमा का रूप है। ये प्रतिमा पूजन है, विशेषतः ये मूर्ति पूजन है। मूर्ति पूजन जो मनोमयी मूर्ति पूजन है, मनोमयी मूर्ति पूजन के अंतर्गत ही ये काल रूप ईश्वर की पूजन है। काल रूप ईश्वर को किसी समय विशेष में ढाल करके, मूर्त विशेष में ढाल करके उसकी उपासना की जाती है। अब उस उपासना में उस ईश्वर को कभी स्त्री का रूप दे दिया जाता है, कभी पुरुष का रूप दे दिया जाता है। जैसे इस समय उस काल रूप ईश्वर में हम इस समय जैसे लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो वो काल ईश्वर ही लक्ष्मी है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, जो अखंडित हैं। लेकिन उस अखंडित में भी एक प्रतिमा की कल्पना करके हम काल रूप ईश्वर की उपासना करते हैं। ये काल रूप ईश्वर की उपासना इतनी प्रबल है और इतनी विशिष्ट है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति
दुनिया की कोई भी संस्कृति काल रूप ईश्वर की उपासना करने से नहीं बच सकती है। देखिए, भारतवर्ष है जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हम क्या करते हैं कि आजादी नाम का जो पदार्थ है एक काल रूप ईश्वर के अंतर्गत है। तो हम 15 अगस्त मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, या और भी कोई दिवस हम मनाते हैं, तो ये काल रूप ईश्वर में प्रतिमा की कल्पना की गई है। और भी अन्य जगहों आप देखेंगे कि जो अन्य कोई मजहब के लोग हैं, कोई रिलीजन के लोग हैं, उनके यहाँ भी खास दिन होते हैं, जबकि दिन कोई खास नहीं होता, समय की कोई प्रतिमा नहीं होती है, समय का कोई खंड नहीं होता, लेकिन वो भी काल के खंड करते हैं और उस काल खंड का पूजन करते हैं, या उसके अनुसार अपनी संस्कृति के अनुसार वो लोग भी उस दिन को खास मनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिमा पूजन है और ये विशुद्धतः मूर्ति पूजन है। काल रूप ईश्वर की निर्गुण की सगुण बना करके उपासना है और एक खंड रूप में उपासना करने की पद्धति है जो मनोमयी पूजा के अंतर्गत आता है। मनोमयी प्रतिमा के अंतर्गत 8 प्रकार की प्रतिमा है। उन 8 प्रकार की प्रतिमा में जो मनोमयी प्रतिमा है, वो मनोमयी जो प्रतिमा का पूजन है वो निर्गुण निराकारवादी, एकेश्वरवादी, और वो लोग भी जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो भी इस मूर्ति का पूजन करते हैं। तो मूर्ति पूजा बड़ी व्यापक है नारायण। उन लोगों को मुगालता होता है कि उन लोगों को भ्रम होता है कि वो मूर्ति का उपासक नहीं है, लेकिन सनातन धर्म की जो मूर्ति पूजन का सिद्धांत है, उस मूर्ति पूजन सिद्धांत के अंतर्गत ये जो काल रूप ईश्वर की उपासना है किसी त्योहार के रूप में, ये बड़ा विशिष्ट है। तो खैर, ये मैं सिद्धांतिक आपको बता रहा था। अब आते हैं कि वास्तव में जो दीपावली का जो त्योहार है, ये त्योहार इसमें लक्ष्मी का पूजन होता है या राम का रावण पे विजय प्राप्त करने के उत्सव में ये मनाया जाता है। नारायण, कई प्रकार के आख्यान है, लेकिन मैं आपको मूल बातें जो मेरी जानकारी में है या जो हमने अध्ययन किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कार्तिक मास है, ये कार्तिक मास असल में ये कार्तिक मास बड़ा विशिष्ट मास है। विशिष्ट मास ऐसा है कि नारायण अभी जो है शरद ऋतु प्रारंभ हुई है। तो शरद ऋतु जो ये कार्तिक मास है, शरद ऋतु में कई विशिष्ट कर्म होते हैं और उन विशिष्ट कर्मों में क्योंकि अब देवउठनी एकादशी आएगी, अभी देवोत्थान एकादशी आएगी, देवताओं के जगने का समय है इस समय। अब ये देवताओं के जगने की एकादशी अभी आएगी, एक तो वो समय है। एक ऐसा है कि कार्तवीर अर्जुन बोल करके एक बहुत प्राचीन जो सहस्रार्जुन जिनको कहते हैं, प्राचीन ऋषि हुए जो भगवान सुदर्शन के अवतार माने जाते हैं, और इनका जो समय है वो भगवान श्री राम से भी बहुत पहले का समय है। और ये जो कार्तिक मास में जो दीपक दिए जाते हैं, ये कार्तवीर अर्जुन नाम के जो राजा हुए उनके निमित्त भी ये किया जाता है। दूसरा, आप कार्तिक मास जो है भगवान विष्णु का रूप माना गया है और भगवती तुलसी के संबंध में कार्तिक मास मनाने का बड़ा महात्म्य है। जो लोग कार्तिक मास के महात्म्य नारद पुराण से या स्कंद पुराण आदि से आप जो देखेंगे तो वहां कार्तिक मास में भगवान विष्णु से संबंधित ये मास है। तीसरा, नारायण, क्योंकि भगवान विष्णु से संबंधित हैं तो सनातन धर्म में सिर्फ क्या बोलते हैं कि वैदिक विधि ही नहीं चलती है, तांत्रिक विधि भी चलती है। तो तंत्र में जो महारात्रियां हैं या जो तंत्र में 4 प्रकार के कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि, तो इनमें से जो रात्रियां हैं, इन रात्रियों के भी 4 भेद हैं और ये रात्रियां भी देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में इनका विभाजन हुआ है। तो ये जो दीपावली है, ये जैसे कालरात्रि जो समय आएगा तो कालरात्रि में दक्षिण काली का जो चंडिका है, कालिका है, उनका पूजन होता है। और जो महारात्रियां, जो मोहरात्रियां हैं, उनमें सरस्वती की उपासना होगी, काम की उपासना होगी और इस प्रकार की उपासना होती है। और जो महारात्रियां हैं, महारात्रि में जैसे शिव की उपासना आ गई और लक्ष्मी की उपासना आ गई, तो ये देवियों के अनुसार भी शक्ति उपासना के अनुसार इन रात्रियों का विभाजन तंत्र आदि शास्त्रों में भी है। और यत्र तत्र जो वैदिक शाक्त उपासना है, वैदिक शाक्त उपासना के अंतर्गत भी ये विद्यमान है। तो अभी जो समय है, और एक चीज आपको बता देता हूं कि कार्तिक मास जो सिर्फ भगवती लक्ष्मी से संबंधित नहीं है, कार्तिक मास शिव से भी संबंधित है। कार्तिक मास भगवान के शिव के पुत्र कार्तिक जो हैं, जो कार्तिक हैं, उनके जो पुत्र हैं षडानन जिनको कहते हैं, तो उनसे भी संबंधित ये कार्तिक मास है। जो स्कंद है उनसे भी संबंधित ये मास है। नारायण, कार्तिक मास के समय पे ही जो कुबेर हैं, कुबेर ने भी कार्तिक मास में ही भगवान शंकर के मंदिरों में दीप का दान करके
दीप का दान करके कुबेर पद की प्राप्ति की थी। तो ये बहुत सारे लोग इस कार्तिक मास के इस चीज साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। तो नारायण, जो लक्ष्मी का पूजन है, तो लक्ष्मी के पूजन के लिए जो कार्तिक मास की जो अमावस्या आएगी, तो ये महारात्रि के अंतर्गत दीपावली को माना जाता है। और दीपावली महारात्रि जो है भगवती लक्ष्मी से संबंधित है। तो ये जो भगवती लक्ष्मी से संबंधित होने के कारण ये कार्तिक मास में लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यूं तो पूरे कार्तिक मास में कार्तवीर अर्जुन के निमित्त दीपदान का विधान है, भगवान शंकर के निमित्त दीपदान का विधान है, स्वामी कार्तिकेय के निमित्त दीपदान का विधान है। और कुबेर स्वयं जो है कार्तिक मास में भगवान शंकर के निमित्त उन्होंने, जो कुबेर थे, उन्होंने तो पूर्व जन्म में घोषणा अपनी की थी जब वो राजा थे। तो उन राजा के जो राज्य में वो उन्होंने प्रत्येक मंदिर में कार्तिक मास में जो है दीपदान, और आजकल जो देखेंगे जो वैदिक ब्राह्मण हैं या जो वैदिक साधु संत हैं, आजकल कार्तिक मास में गंगा तट पे आप देखेंगे पूरे मास भर जो है दीपदान होता है। तो कार्तिक मास, क्योंकि ये जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु के बाद शरद ऋतु का चंद्र जो होता है, जो शरद ऋतु की पूर्णिमासी अभी गई है, ये चंद्रमा पूरे वर्ष भर में सबसे विशाल चंद्रमा होता है। अन्य जो वर्ष भर जो चांद्र होता है उसकी जो रोशनी होती है वो इतनी प्रबल नहीं होती है और इतनी विशिष्ट नहीं होती है, कार्तिक मास में ही विशिष्ट होती है। लेकिन कार्तिक मास के बाद अंधियारी रात्रों का भी प्रभाव ज्यादा तीव्र होता है। तो इसलिए अंधकार के नाश करने के लिए भी ये उपासना की जाती। आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी क्योंकि आप सनातनी जो त्योहार है, ये त्योहार इतना प्रबल त्योहार है कि आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में ये त्योहार मनाया जा रहा है, अमेरिका में त्योहार मनाया जा रहा है, और ब्रिटेन में भी ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, कई राष्ट्रों में मनाया जा रहा है। और अमेरिका की तो सरकार ही, व्हाइट हाउस में जो है वहां के राष्ट्रपति इस त्योहार को मना रहे हैं। और सऊदीया में जो प्रबल मुस्लिम राष्ट्र है वहां तो इसके लिए विशेष पूरा नगर ही सजाया गया, जो वीडियोज आ रहे हैं, जो विजुअल आ रहे हैं। तो ये त्योहार जो है सारी सृष्टि में मनाए जाने लगा है। लेकिन इसके साथ ही कई लोगों का कलेजा भी जल रहा है, कई लोगों की पूंछ में आग लग गई और धुआं निकल रहा है। तो वो लोग जो भारतीय हैं लेकिन इनकी मनोवृत्ति बड़ी विकृत हो गई है। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उस पोस्ट का भी मैं इसमें हवाला दे दूं। वो पोस्ट में लिख रहा हुआ व्यक्ति था कि भाई मैं कोई लक्ष्मी पूजन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने बंधु बांधवों को अपने घर में बुलाऊंगा, लेकिन मुझे दीपावली मनाने से कोई मतलब नहीं है। मेरे लक्ष्मी पूजन तो यही है कि मैं अपने बंधु बांधवों के अपने साथ रहूं, यही मेरा लक्ष्मी पूजन है। ये वो लोग हैं, ये पोस्ट में देखा तो ये वो लोग हैं जिन लोगों ने श्रेष्ठता में भी कमी निकालनी है। ये वो लोग हैं जिनका काम है दिन रात नुक्ताचीनी करने के लिए और सनातनी संस्कृति के अंतर्गत नाना प्रकार की खामियां निकालना। ये इन लोगों का जीवन अगर ये नहीं निकालेंगे तो इनका जीवन चलेगा नहीं और इनकी राजनीतियां नहीं चलेंगी। ठीक है, अभी बशर्ते हमारे साथ धोखा बहुत हो रहा है। धोखा ये हो रहा है कि जो त्योहार उपासना के त्योहार हैं, जो त्योहार बड़े गंभीरता के त्योहार हैं, वेद मर्यादित हैं, वेद प्रतिपादित हैं या पुराण प्रतिपादित हैं, उन त्योहारों को जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी जो सोच है, पूंजीवादी सोच ने इस त्योहार को बना दिया है खरीदारी करने के लिए। ठीक है ना, तो ये पूंजीवादी सोच है। वैसे वास्तव में ये बड़ा गंभीर त्योहार था और बड़ा गंभीर इसका विषय था, लेकिन सनातनियों को सिखा दिया, क्योंकि पूंजीवादी लोग सनातनी जो त्योहार हैं उनको भुनाने में बड़े माहिर हो गए हैं। आज आप देखेंगे कि जो लोग सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत संस्कृति के लोग हैं, आज उन्हीं की दुकान ज्यादा लगी हुई होगी। एक तरफ तो वो सनातनी मूर्ति का खंडन करेंगे, सनातनी परंपरा का खंडन करेंगे, सनातनियों पे हंसेंगे, सनातनियों का धर्मांतरण करेंगे, और दूसरी तरफ वही लोग आज जो है सबसे बड़ी दुकान लगा करके बैठे हुए होंगे। ठीक है, एक वो लोग जो सनातन धर्म से विद्रोह करके अपनी मंच सजाए जा चुके हैं, उन लोगों की आज दशा देखेंगे कि उनके अनुयायी आज दीपावली नहीं मना रहे होंगे। उनके अनुयायियों को वो आज जरूर कलेक्ट करेंगे, लेकिन वो दीपावली मनाने नहीं देंगे। तो देखो कितना इसी देश में चलता है, और ये सनातन धर्म की ही एक विशालता है कि इस प्रकार की चीजों को हम झेलते हैं, बावजूद इसके हम हंसते हैं, बावजूद इसके हम दीप जलाते हैं, बावजूद इसके हम प्रसन्नता से झूम रहे हैं। तो ध्यान रखें एक कि लक्ष्मी पूजन जो है पूंजीवादी संस्कृति का प्रतीक नहीं है। लक्ष्मी पूजन देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपनी समृद्धि का मतलब नारायण कहीं भी ये नहीं लगाना चाहिए कि दौलत की बाहुल्यता।
समृद्धि का मतलब यह है नारायण कि आपके मन का आनंद, आपके चारों तरफ संसाधनों की पूर्णता और संसाधनों के पूर्णता के लिए आपके प्रयास, उन सभी प्रयासों के सफल होने को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। नारायण मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वेद में जो है, ऋग्वेद में जो 5वां मंडल है, 5वां मंडल के अंतिम जो 15 मंत्र हैं, वो 15 मंत्रों में श्री सूक्त है। नारायण इस लक्ष्मी से संबंधित जितनी भी आप आख्यान पुराणों में पढ़ोगे तो उन पुराणों में ये जो श्री सूक्त है, श्री सूक्त के ही जो शब्दावली है, उस शब्दावली के विस्तार के लिए किसी कथा का आवरण, किसी कथा का सृजन, किसी कथा का प्रादुर्भाव हुआ होगा। या ये यूं कहें कि पुराण में जो कथा होगी उस कथा को संक्षिप्त रूप से, शब्द रूप से उद्घाटित करने के लिए वेद में आपको एक शब्द मिलेगा। तो अभी जो लक्ष्मी पूजन है, ये लक्ष्मी पूजन क्या सिर्फ धन के लिए है, यह धन का ही पूजन करने के लिए है, या स्वर्ण खरीदने के लिए है, या बाजार से खरीदारी करने के लिए ही लक्ष्मी पूजन होगा, या दीप जलाना ही लक्ष्मी पूजन होगा? नारायण ये ऐसा नहीं है। असल में आज अगर लक्ष्मी पूजन से संबंधित हो और लक्ष्मी की उपासना से संबंधित अगर है तो एक बड़ा अच्छा मैं आपको बताऊंगा, श्री सूक्त का जो 7वां मंत्र है, उपैतुमाम देव सखः कीर्तिश्च मरणाशः प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिम वृद्धिम ददातु मे, कि हे आप जो देवताओं के सखा हैं, आप इस देश में आए। और कैसे आए? हे भगवती आप इस देश में आए, मेरे राष्ट्र की अभिवृद्धि करें, मेरे राष्ट्र की कीर्ति को बढ़ाएं और मेरी भी कीर्ति बढ़ाएं और मेरी भी वृद्धि करें। क्षुत पिपासाम अमलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नास्याम्यहम अभूतिम असमृद्धिम च सर्वाम निर्गुणद मे गृहात। मेरे राष्ट्र से, मेरे घर से जो क्षुत पिपासा है, भूख प्यास की जो वेदनाएं हैं, भूखे जो प्यासापन जो है, भूख प्यास जो है, इस वेदना को मेरे देश से मिटाएं, यानी भूखे लोग न रहें, प्यासे लोग न रहें। और जो अलक्ष्मी, जिनके घर में प्रसन्नता नहीं है, जिनके घर में खुशियां नहीं है, उनके घर में खुशियां हो। नासाम्य हम इसको मेरे जीवन से हटा दें, मेरे राष्ट्र से हटा दें। और जो असमृद्धि है, जो मलिनता है, जो मानसिक मलिनता है, जो बौद्धिक मलिनता है, जो वैचारिक मलिनता है, जो शारीरिक मलिनता है, जो संसाधनों की मलिनता है, इस मलिनता से मेरे घर से हटाएं, मेरे राष्ट्र से हटाएं। मेरे पशुओं में, मेरे घर में, मेरे लोगों के अंदर रूप की प्राप्ति हो, अन्न की प्राप्ति हो, उनको धन की प्राप्ति हो, श्री श्रेयताम यशा, उनको श्री की प्राप्ति हो, उन्हें आश्रय की प्राप्ति हो, उन्हें शांति की प्राप्ति हो और उन्हें यश की प्राप्ति हो। हे भगवती आप अश्वदायी हैं, गोदायी हैं, आपका हम धनदायी हैं। तो नारायण जो लक्ष्मी का पूजन है, लक्ष्मी नाना प्रकार की हैं और उनमें से जैसे आपके पुत्र पौत्रादि हैं, ये भी एक लक्ष्मी है। आपकी पत्नी है, ये भी लक्ष्मी है। आपके घर में धन है, ये भी लक्ष्मी है। आपके मित्र बंधु बांधव हैं, ये भी लक्ष्मी है। आपके अच्छा यश है, ये भी लक्ष्मी है। आपका आरोग्य है, ये भी लक्ष्मी है। आपका अच्छा रूप है, ये भी लक्ष्मी है। आप अच्छी वाणी वाले हैं, ये भी लक्ष्मी है। आप अच्छी सोच वाले हैं, ये भी लक्ष्मी है। आप अच्छा सोचते हैं, ये भी लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत व्यापक अर्थ में वेदों में मानी गई है। तो नारायण यहां आप देखेंगे कि सिर्फ धन को ही लक्ष्मी नहीं माना गया है, बहुत व्यापक अर्थ में लक्ष्मी है। तो नारायण आज के दिन आप सब प्रार्थनाएं जो करते हैं हम, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में ब्रह्म के संकल्प से सृष्टि मानी जाती है और संकल्प को ही इस सृष्टि का मूल आधार माना जाता है। संकल्प अगर शुद्ध होगा तो सृष्टि भी शुद्ध होगी, संकल्प अशुद्ध होगा सृष्टि भी अशुद्ध हो जाएगी। नारायण ईश्वर के ही संकल्प से शुद्ध अशुद्ध सारा जो सृष्टि प्रपंच है, जो राक्षस है, दानव है, देवता है, मनुष्य है, ये ईश्वर के संकल्प हैं। और ईश्वर के संकल्प ईश्वर की मनोवृत्तियां हैं। ये मनोवृत्ति के रूप में यहाँ मनोवृत्तियां ही, हमारी मनोवृत्तियां हमारे स्वप्न में रूप धारण करती हैं और ईश्वर की मनोवृत्तियां इस सृष्टि के रूप में धारण करती हैं। तो यहाँ जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, जो मानवीय है, जो सभ्य है, उसका पूजन उसके लक्ष्मी कहा जाता है। और नारायण जो असभ्य है, जो विकृत है, जो कुकृत है, जो हिंसक है और जो हिंसक असभ्य है, इसको अलक्ष्मी कहा जाता है। तो आज अलक्ष्मी राष्ट्र से नष्ट होनी चाहिए। ये आतंकवाद, विद्रोह की भावना, ये धर्मांतरण करने की भावना, ये किसी को बम से उड़ाने की भावना, ये भावनाएं अलक्ष्मी भावनाएं नारायण ये असुरों के पास रहती है और ये सदा से असुरों की ही संपत्ति रही है। देव जो संस्कृति है, देव संस्कृति सबका कल्याण चाहती है, सबके लिए शुभ चाहती है, ये देव संस्कृति है।
तो नारायण आज आप सिर्फ पूंजीवादी जो सोच है, पूंजीवादी सोच के अंतर्गत ही सिर्फ धन का पूजन या जो धन खरीदने का या वस्तुएं खरीदने तक ही सीमित न रहें। आज का जो पूजन है, आज का जो पूजन है, ये अंधकार में प्रकाश के लिए आप प्रयास करेंगे। आज सिर्फ शुभकामनाओं तक सीमित न रहें। अपने जो सिद्धांत है, कम से कम किसी भी चैनल पे जाकर के, किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर के लक्ष्मी से संबंधित अगर आप आज चिंतन करें कि किस प्रकार से लक्ष्मी कहा जाता है। नारायण, आपने अच्छी विद्या प्राप्त की, उसको लक्ष्मी कहते हैं नारायण। लेकिन कोई पैसाचिक विद्या आपने प्राप्ति की है तो वो अलक्ष्मी प्राप्ति की है। वर्तमान में जो पैसाचिक जो शिक्षा, इसका बड़ा प्राबल्य है। लोग अपने को तर्कशील मानते हैं, तर्कवान मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन उनकी वैज्ञानिकता भूख पे नहीं चलती है, उनकी वैज्ञानिकता पिपासा पे नहीं चलती है, उनकी आपसी सौहार्द में कोई वैज्ञानिकता नहीं चल सकती है, आपसी प्रेम के लिए कोई वैज्ञानिक धरातल ही नहीं है। लोगों के कल्याण के लिए भावना बनाने की जो विधि है वो वैज्ञानिक नहीं बना सकते। इन सब के लिए आपको धर्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। नारायण, जगत कल्याण की जो भावना है वो वैज्ञानिक नहीं दे सकता है, उसके पास कोई साधन ही नहीं है, उसका कोई रिसर्च ही नहीं है, उसमें कर ही नहीं सकता है। तो ये सब जो है आप धर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म भी नारायण, जब मैं धर्म शब्द कहता हूं तो धर्म शब्द सिर्फ सनातन के लिए प्रयुक्त होता है। आपके जीवन में जो रोग है, अकल्याण है, अशुद्धि है, या जो द्वेष है, जो मलिनता है, ये मलिनता आज के दिन नष्ट करने का दिन है। इसको नष्ट करने का तरीका यही है कि आज आप प्रार्थना करेंगे। आज अपने संकल्प के बल से दीप जलाते हुए आप दीप एक एक दीप जला करके आप ये कल्पना करेंगे कि आप जब दीप जला रहे हैं तो आपके जीवन से असमृद्धि, जो आपके जीवन में कर्कशता है या जो मलिनता है, ये मलिनता का नाश होगा। नारायण, ये आज के दिन का विशेष महात्मा है। लेकिन आज के दिन और भी कई प्रयोग हैं, मैं कुछ एक बता रहा हूं। आज के दिन ही स्त्रियों के लिए एक श्रेष्ठ काजल बनाने का दिन है। आज ही वो काजल काजल जो नेत्रों में लगाया जाता है, उस काजल के निर्माण के दिन भी आज ही के दिन है। आज के दिन अनेक जो मंत्र सिद्ध करने वाले लोग हैं, आज के दिन मंत्र सिद्ध भी करते हैं। जिन लोगों को गुरु दीक्षा है या जिन लोगों को गुरु मंत्र की प्राप्तियां हैं या जो लोग किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आज के दिन किसी भी देवता के निमित्त आपका भैरव का मंदिर है, आपका शिव का मंदिर है, या आप विष्णु के मंदिर में हैं, या आप दुर्गा के मंदिर में, आज के दिन प्रत्येक मंदिर में आपको जाकर के दीप जलाना चाहिए। खासकर उस मंदिर में जाकर के आप अवश्य दीप जलाएं। जिन मंदिरों में साल भर कोई लोग नहीं जाते हैं, आज के दिन वहां दीप जलाना चाहिए। खासकर देवालयों में जरूर जाना चाहिए। भगवान शंकर जो हैं, जो दम का पुत्र था अरिदम, जो बाद में जाकर के भगवान की कृपा से कुबेर बना और सारी संपत्तियों का स्वामी बना, वो कुबेर ने जो है इसी कार्तिक मास में भगवान शंकर के निमित्त प्रत्येक दिन दीपदान किया था और हजारों दीपदान किए थे। आज के दान, ये नारायण सनातन धर्म है। यहाँ संकल्प से सृष्टि है, पदार्थ से सृष्टि हम नहीं मानते हैं, ऊर्जा से सृष्टि हम नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि जब चैतन्य पदार्थ होगा, चैतन्य में संकल्प होगा, उसके संकल्प से ही जड़ पदार्थ में क्रिया करने की शक्ति उत्पन्न होती है। ये संकल्पात्मक सृष्टि है। और काल रूप ईश्वर के अंतर्गत ये जो दीपावली का पर्व है, ये दीपावली का जो दिन है, ये साक्षात लक्ष्मी का ही रूप अगर आप मान लें तो इस पूरे दिन को ही आप लक्ष्मी का रूप मान करके भगवती की उपासना आप कर सकते हैं। नारायण, और भी कई तथ्य हैं, समय आने पे आप लोगों के साथ फिर शेयर करेंगे। इतना सब कुछ। हर हर महादेव।